हमारे बच्चे को न्याय मिला है। चंदन की आज आत्मा बहुत बताएं संतुष्ट होंगी। थोड़ा आज चंदन की याद भी आ रही है हमको उम्मीद थी कि जो भी हमको न्याय जरूर मिलेगा। एक न्याय के लिए चंदन के पिता ने, उसके और उसके परिवार ने 7 साल के लिए इंतजार किया। कल 3 जनवरी में कासगंज के चंदन गुप्ता की हत्या के एनआईए ने स्पेशल कोर्ट के तहत 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। चंदन के परिजनों की ओर से कानून से लड़ी गई लंबी लड़ाई के बाद यह फैसला आया और इसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस केस के बैकग्राउंड को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चंदन गुप्ता कासगंज के रहने वाले थे। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था? देश की राजधानी के करीब 200 किलोमीटर दूर कासगंज का एक जिला। साल था 2008। यही सर्दी का महीना, तारीख थी 26 जनवरी। पूरी देश की तरह ही कासगंज के अंदर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था और तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही थी, जिसमें चंदन गुप्ता भी शामिल थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जब यह यात्रा कासगंज के बहुनगर इलाके में पहुंची तब स्थानीय लोगों के साथ उनकी एक झड़प हो गई। रिपोर्ट भी यह कहता है कि दोनों पक्षों में झड़प रास्ते को लेकर हुई थी। फिर दोनों पक्षों में पथराव व गोलीबारी तक नौबत आ चुकी थी। इसके बाद चंदन गुप्ता बंदूक की गोली का शिकार हो गए और चंदन गुप्ता की मौत के बाद कासगंज पूरा सुलग उठा था। कई गाड़ियां और दुकानों को फूंका गया था और कई जगहों पर भी पथराव हुए थे। मामले के अंदर चंदन गुप्ता के पिता सुनील गुप्ता के अंदर लिखाई गई एफआईआर में 20 लोग शामिल थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 31 लोगों के खिलाफ जुलाई 2018 के अंदर आरोप दाखिल किया गया था, लेकिन एक अभियुक्त की सुनवाई के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। अब साल 2018 के दिन हम वापस आते हैं। परसों यानी 2 जनवरी के दिन एनआईए के स्पेशल कोर्ट के जज विवेक शंकर त्रिपाठी ने चंदन गुप्ता के 28 दोषियों को दोषी करार दिया गया। कल 3 जनवरी के दिन उन 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई थी। वसीम, जाहिद और जग्गा, आसिफ कुरैशी, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, नसरुद्दीन, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शबाब, राहत, सलमान, मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू, निशु, वासिफ और 10 अन्य लोग हैं। हाँ सर, इसमें जिस तरीके से आज जो सजा सुनाई दी गई है, इसके बाद क्या ऊपरी कोर्ट में भी जाएंगे? हाँ, जो 2 लोग छोड़े गए हैं उनकी जो बरी किए गए हैं उनके अभियोजन जो अपील करेगा। इस मामले में 2 आरोपी नसरुद्दीन व असीम कुरैशी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया, जबकि एक आरोपी अजरुद्दीन की मौत हो गई। चंदन गुप्ता की मां जब चंदन गुप्ता को याद करती है तो उनकी आंखें और गला भर आता है। मेरा कोई वहाँ कुछ ऐसा उत्सव मनाने नहीं, अपना भारत माता की जय घोष लगाने गया था। वंदे मातरम उड़ रहा था और बच्चों का उत्साह होता है, बचपन से ही सिखाते हैं 26 जनवरी वाले दिन अपना राष्ट्रीय गान गाना, ये सब सिखाते हैं। तो वो बच्चों में उत्साह था भाई हमारा। मैं योगी जी से एक बार और मिलना चाहूंगी। मैं ये चाहूंगी कि एक बार योगी जी मुझसे मिले, मेरा दर्द सुने और मेरे बच्चे का दर्द समझे। चंदन का नेताओं ने, बहुत से लोगों ने अपना जो भी मन में आया रोटियां सेकी, जो भी जिसने जो किया, लेकिन मेरे चंदन को किसी। इस हत्याकांड के अंदर आरोपी अपने आप को बचाने के लिए खूब कानूनी दाव पेच खेले थे। जब केस का ट्रायल शुरू हुआ तो पीड़ित परिवार के लिए कासगंज के अंदर पैरवी के लिए वकील भी नहीं मिला था। चंदन के परिवार ने कासगंज से केस ट्रांसफर करवाकर लखनऊ में अर्जी लगाई थी, जिस अर्जी के मुताबिक कासगंज से केस ट्रांसफर करके लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया। इतनी मशक्कत के बाद चंदन के पूरे परिवार को जब न्याय मिला तब चंदन के परिवार ने छत से ऊपर से तिरंगे के साथ खुशी को जाहिर किया। इसीलिए कभी भी भीड़ में जाने से पहले अपने आप को सोचना चाहिए कि हम किस लिए और क्यों और किसके साथ जा रहे हैं। पता नहीं आपके साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती है और मुसीबत कभी भी समय देकर नहीं आती। आप सब लोगों को यह खबर कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद।